जैन बच्चों, कैसे हैं आप? उम्मीद है आप लोग अच्छे होंगे और अच्छे से पढ़ रहे होंगे। आज हमारी 9th क्लास की क्लास नंबर 4 है, जो एनसीईआरटी पर आधारित है। ठीक है, इसमें हम पढ़ रहे हैं वास्तविक संख्याएं और उनके प्रसार। ये हम एग्जाम्पल के द्वारा सीखेंगे, उनके दशमलव प्रसार। ठीक है, 10/3, 7/8, 1/7 का दशमलव प्रसार ज्ञात करो। मतलब इसको भाग करना है, बस सिंपली मतलब ये है। 3 को भाग करो 10, 3 से भाग करो 10 को, 3 3 9, कितना आ गया, कितना बचा 1, फिर पॉइंट लगाया या जीरो बढ़ाया, 3 3 9, 1 बचा, फिर यहाँ जीरो बढ़ाया, 3 3 9, 3 3 यहाँ एक आया, 1 बचा, फिर जीरो बढ़ाया, फिर 3 3 9, ऐसे ही करते चले यार। तुमने देखा होगा 3 का रिपीटेशन हो रहा है, ये अनंत तक होता चला जाएगा। ठीक, अगला देखते हैं। 8 से भाग दो 7 को, ऐसे दे नहीं सकते हैं, पॉइंट लगाओ, जीरो लगाया, 8 2 64, ठीक है, कितना बचा 6 बचा, जीरो लगाया, 8 8 बन जाए, 8 7 56, 4 बचा, जीरो लगाया, 8 पंजे 40, खत्म। अगला यहीं पे अब 7 से भाग दो 1 को, ठीक है, पॉइंट लगाया, जीरो बढ़ाया, 7 एकम 7 बचे 3, जीरो लगाया, 7 चौक 28, 2 जीरो लगाया, 7 दूनी 14, बचा कितना 6, जीरो लगाया, 7 8 56, 4 जीरो लगाया, 7 पंजे 35, बचे 5, फिर जीरो लगाओ, 7 7 49, यहाँ कितना बचा 1, फिर जीरो लगाया। अब देख रहे हैं आप, यहाँ से अगर हम भाग देंगे तो फिर से वही रिपीट होता चला जाएगा, 7 एकम 7, यानी कि यहाँ से पुनः इस संख्या का रिपीट होता चला जाएगा। ठीक है, अब इन तीनों संख्याओं को देख के ये तो प्रसार आ गया। ठीक है, इन तीनों संख्याओं को देख के पता क्या चल रहा है, निष्कर्ष क्या निकाल रहे हैं हम। इन संख्याओं का रिपीट हो रहा है, 3 3 का रिपीट हो रहा है, यहाँ पर शांत हो गया है, यहाँ पर, यहाँ तक तो ठीक है। इसके बाद फिर इसी संख्या का, इन्हीं संख्याओं का यहाँ के बाद से रिपीट हो चला जाएगा। 1 के बाद 4 आएगा, 4 के बाद 2 आएगा, 8 आएगा, 5 आएगा, 7 आएगा, फिर 1 आएगा, फिर 4 आएगा, मतलब इतनी संख्याओं का रिपीट होता चला जा रहा है। इन तीनों को देखकर हम निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि 3 चीजें हम लिखेंगे इसमें। ठीक है, 3 चीजें लिखेंगे हम इसमें। कुछ चरण के बाद शेषफल या तो शून्य हो जाता है या शांत हो जाता है, या तो शांत हो जाता है या शून्य हो जाता है। मतलब या तो शून्य हो जाता है या फिर उसकी पुनरावृत्ति होती चली जाती है। शेषफलों की कुछ चरणों के बाद या तो शांत हो जाता है, जीरो हो जाता है तो हो जाता है शांत, और यहाँ पर पुनरावृत्ति हो रही है शेषफल की। यहाँ पर 1 की पुनरावृत्ति हो रही है, शेषफल यहाँ पर 1 बचा, फिर 1 बचा है, यहाँ पर शेषफल क्या है, ऐसे पुनरावृत्ति होती जा रही है। यहाँ पर शेषफल क्या है, यहाँ पर शेषफल है पहले 6, फिर 4, ना हाँ, पहले तो 6 बचेगा, फिर 4, फिर 0। ठीक है, यहाँ पर तो शांत हो गए। यहाँ पर शेषफल क्या है, यहाँ पर शेषफल है पहले तो है 3, फिर 2, फिर 6, फिर 4, फिर 5, ठीक है, फिर पुनरावृत्ति होती चली जाएगी। ठीक है,
कुछ चरणों के बाद शेष फलों की या तो शांत हो रहे हैं या पुनरावृत्ति हो रही है। और जो शांत हो रहे हैं यहाँ पर शेष फल जो है ना, शेष फल, इनकी जो संख्या है इसके जो भाग जिससे भाग दे रहे हैं उससे कम होगी, उससे कम होगी। देखो 1 2 3 4 5, 5 है ना, इससे कम होगी ना। हाँ, यहाँ पर शेष क्या बचा, 1 बचा, 5 6। देखो शांत नहीं हो, शांत हो रहा है 1 2 3 तब भी कम है, शांत नहीं हो रहा है तब भी इससे कम है। देखो 1 है ना, एक का रिपीट हो रहा है, इससे कम है। ठीक है, यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 शेषफल 0 आ रहा है। ठीक है, शेषफल जब 0 नहीं आ रहा है तो जो रिपीट हो रहा है उसकी इससे कम संख्या है, इससे कम होगी, चाहे इसमें देख लो चाहे इसमें देख लो। ठीक है, मैं यही समझने की थी, इसमें और इसके ज़्यादा क्या समझाएं। ठीक है, आगे टॉपिक देखो, इसमें हमें दिखाना है क्या ये परमेय संख्या है, इसमें बदलना है परमेय संख्या में। देखो 3.14267 परमेय संख्या बदलने के क्या करेंगे, पॉइंट हटाएंगे, नीचे लिखेंगे इसके 1, पॉइंट के बाद जितनी संख्या है उतने 0 लिखेंगे, 1 2 3 4 5 6। संख्या क्या आ गई, 3 1 4 2 6 7 8। अब ये परमेय संख्या है, बिल्कुल है, परमेय संख्या बिल्कुल है, काटना नहीं है, बस परमेय संख्या के रूप में बदलना है बस। ठीक है, अगला एग्जाम्पल, दिखाइए कि 0.333, देखो जहां पर ये रिपीट हो रहा है ना, रिपीट हो रहा है तो उसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं 0.3, और जो रिपीट हो रहा है उसको एक संख्या उस पर बार लगा देते हैं, ऐसा लिख सकते हैं। जैसे ये है, इसको ऐसा भी लिख सकते हैं, 3 के ऊपर बार। ठीक है, इसको P/Q के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। दिखाइए कि इसको P/Q रूप में व्यक्त किया जा सकता है, बिल्कुल किया जा सकता है। क्यों, हम इसको बेसिक में आपको पढ़ा चुके हैं। कैसे हम इसको मानते हैं, माना x बराबर 0.3 बार, 0.3 बार। ठीक है, इसको मान लेते हैं, इससे समीकरण 1 मान लो। फिर क्या करेंगे हम, x, फिर क्या करेंगे हम, जो 3 जो बार लगाओ उतनी संख्या पॉइंट के इधर ले आते हैं, एक इधर ले आओ, और जितनी संख्या इधर लाते हैं उतने यहाँ पर 0 गुणा कर देते हैं, मतलब 10 से गुणा कर दी। ये समीकरण 2 है। फिर क्या करेंगे, समीकरण 2 माइनस समीकरण 1, 10x माइनस x बराबर 3.3 बार माइनस बार, ये क्या बचा, 9x बराबर, यहाँ क्या बचा 3, x बराबर 3/9, 3 एकम 3, 3 3 9, कितना आ गया 1/3। ये P/Q के रूप में व्यक्त हो गई। ठीक है, अब ये नोट कर लो। अच्छा समझ गया, नहीं समझ गया, देखो सबसे पहले मानते हैं x, इसको मान लेते हैं x, तो जितनी एक जिसके ऊपर बार लगा होता है वो संख्या पॉइंट के इधर लाते हैं। ठीक है, वो संख्या इधर लाते हैं, ये ध्यान रखना होता है कि पॉइंट के जस्ट एक बाद बार होना चाहिए। कोई संख्या तो पहले उसको उधर, इसको उधर लाएंगे, उसके बाद फिर बार वाली संख्या को लाएंगे, एक साथ नहीं लाते हैं। फिर जितनी संख्या इधर लाए उतने 0 लगा देते हैं एक के बाद। यहाँ पर हमने कुछ नहीं होता तो एक होता है, एक के बाद उतने 0 लगा देते हैं। ठीक है, उसके बाद तो हमको पता ही है, समीकरण 2 माइनस समीकरण 1। एक एग्जाम्पल और लिख लो,
हमको बताना है 1.27 के ऊपर बार है, इसको पी वाई के रूप में व्यक्त किया जा सकता है, ये हमको बताना है। बिल्कुल कर सकते हैं। सबसे पहले हम मान लेंगे कि इसको x माना, x बराबर कितना है 1.27 के ऊपर बार। हम इसको क्या मान लेंगे, समीकरण 1। फिर यहाँ पर 1 है ना, तो 1 के बाद 1 2 7 जितने की संख्या को बार होता है पूरी संख्या एक साथ इधर लाते हैं। ठीक है, ले आए। अब कोई आएगा पॉइंट, हम जब ये 27 इधर ले आए, मतलब 2 7 इधर ले आए, तो ये क्या बचा, देखो इसलिए बचा क्योंकि 0.27 के ऊपर बार का मतलब है 0.27 27 27। अगर इस संख्या को इधर ले आए तो उसके बाद फिर से वही संख्या बचेगी, है ना। ठीक है, दो संख्या इधर लेके आए तो 2 0 इंटू एक्स, समीकरण 2। ठीक है, समीकरण 2 माइनस समीकरण 1, x बराबर 127 माइनस 1.27। इसको घटा दो, यहाँ क्या बचेगा 99x। यहाँ क्या बचा, ये तो 0 हो जाएगा, 7 में से 1 गए 8 नहीं 6 2 1, x बराबर 12 6 बटे 99। 3 3 3 चौक 12, 3 दूनी 6, 3 3 9, 3 3 9। ठीक है, फिर 3 से काट सकते हैं, 3 एकम 3, 3 चौक 12, 3 एकम 3, 3 एकम 3। संख्या क्या आ गई, x बराबर 14 बटे 11 पी वाई के रूप में व्यक्त हो गया। ठीक है, एग्जाम्पल और कर लेते हैं, दो एग्जाम्पल और कर लेते हैं इसके, फिर समाप्त। उसके बाद करेंगे एक्सरसाइज। ठीक है, एक कर लेते हैं और इसको बता दे रहे हैं। अब देखिए, इसमें हमको दिखाना है 0.235। इस 3.5 के ऊपर बार है, इसके ऊपर बार नहीं है। क्या इसको पी वाई के रूप में व्यक्त किया जा सकता है? बिल्कुल किया जा सकता है। कैसे? सबसे पहले मानते हैं हम x बराबर, माना x बराबर 0.235, 3.5 के ऊपर बार है। अब हम क्या करेंगे, बार से पहले दो एक संख्या और है हमारे पास ना, सबसे पहले हम उसको लाएंगे, उसके बाद उस वाली संख्या को लाएंगे। जब हम 2 को इधर ले आएंगे 0.35, ठीक है, और पॉइंट यहाँ पर लगा देंगे। ठीक, एक संख्या इधर लेके आया तो 1 0 x। अब इसको समीकरण मान लो 1। फिर पॉइंट के बाद जो बार है, जिसकी संख्या, जितनी संख्या को बार है वो संख्या इधर लेके आएंगे 2 3 5। फिर यहाँ पर पॉइंट, मतलब संख्या इधर डालने का मतलब पॉइंट यहाँ पर खिसक जाता है, बस पॉइंट यहाँ चला जाएगा। ठीक है, यहाँ से पॉइंट यहाँ चला गया, फिर ये आ गया। अब यहाँ से पॉइंट यहाँ चला जाएगा, फिर ये आ जाएगा 3 5, फिर ये आ जाएगा। ठीक, यहाँ दो संख्या इधर लाके आए थे तो 2 0, इसके आगे 2 0, ये समीकरण 2। अब समीकरण 2 माइनस समीकरण 1। ठीक है, तो 1000 x माइनस 10x बराबर 235.35 के ऊपर बार माइनस 2.35 के ऊपर बार। ये क्या बचा 990 इंटू एक्स बराबर, यहाँ क्या बचा 5 में से 3, ये तो 0 हो जाएगा, 5 में से 2 का 3, फिर 3 2, x बराबर 233 बटे 990। काट देखो कट रहे हैं क्या, 3 से काट देख रहे हैं, 3 7 21 नहीं कट रहे हैं, तो हमारा क्या है, यही हमारा आंसर है।
यही हमारा आंसर है। ये पी वाई क्यू के रूप में व्यक्त हो गया, ये पी वाई क्यू के रूप में व्यक्त हो गया। ठीक है, कर सकते हो आप, बिल्कुल कर सकते हो। देखो हमने बेसिक में पढ़ा दिया था, 9th क्लास में अलग से भी हमने आपको पढ़ा दिया, 2 बार पढ़ा दिया इसको हमने, तो आपको बिल्कुल आ जाना चाहिए, रट जाना चाहिए। और बहुत सिंपल चीज़ है और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ भी है। ठीक है, आपको हर क्लास में आगे आने वाले क्लासों में काम आएगी, ऐसा नहीं कि 9th क्लास में ही आएगी, आगे आने वाले सभी क्लास में आपको काम आने वाली चीज़ें हैं, तो आपको अच्छे से याद रखना है। ठीक है, मिलते हैं क्लास में। जय हिंद, अच्छे से पढ़ते रहना। ठीक है।